काशीपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पत्रकार वर्ग में रोष भर दिया है। इस मामले के बाद हर पत्रकार यही कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि क्या कलम के सिपाही को सच दिखाने का ये अंजाम मिल सकता है और ऐसे अंजामों पर आखिर पुलिस क्यों मौन हो जाती है। दरअसल काशीपुर के बांसफोर्ड चौकी क्षेत्र में पत्रकार आरिफ खान के घर में उस वक्त 1 दर्जन से अधिक आपराधिक तत्व घुस गए जब आरिफ खान घर पर नहीं थे। उनके घर में उस वक्त उनके भाई और मौसी मौजूद थे। आपराधिक तत्वों के द्वारा उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की गई और धमकी भी दी गई। इसमें साफ तौर पर कहा गया कि आप नेता यूनुस चौधरी के खिलाफ अगर कोई खबर लगाई गई तो जान से मार दिया जाएगा। वहीं वारदात के दौरान हल्ला मचाने पर आपराधिक तत्व आरिफ खान को मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए और पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गए। वारदात के बाद सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने पूरी घटना की तफ्तीश की और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। एसपी सिटी ने बताया कि जल्द ही पूरे मामले की जाँच करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, कल साय की बात है, जो हमारा चौकी बांसोडान क्षेत्र पड़ता है, थाना काशीपुर का। तो वहाँ पे आरिफ जी हैं जो एक मीडिया से हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है उनके घर में घुसकर गाली गलौज की गई है और घर में तोड़फोड़ भी की गई है। तो इसके संबंध में इनके द्वारा जो तहरीर दी गई थी, तो कल रात ही उस पर जो है अपराध पंजीकृत कर लिया गया था और उसकी विवेचना की जा रही है। और जैसे विवेचना के दौरान जैसे भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार जो है उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं पत्रकार संगठन ने भी कोतवाली पहुंचकर पुलिस से तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन घटना के कई घंटों के बाद भी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिससे पत्रकारों में रोष बना हुआ है। साथी पत्रकार आरिफ खान के घर पे कल रात कुछ असामाजिक तत्वों ने जिस तरीके से हमला किया है, वो जान से मारने के लिए उनको आए थे। उसमें जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें ये स्पष्ट भी होता है कि वो कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए ही आए थे। लेकिन आरिफ खान उस वक्त क्योंकि घर पर मौजूद नहीं थे तो वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं जो उनके वाक़या थे, जो लोगों ने वहाँ पर धमकी देते हुए कहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक सफ़ेद पोश नेता है जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनके संरक्षण में ये असामाजिक तत्व एकत्रित हुए थे और उनके द्वारा ये पूरा कृत्य किया गया है। अब इस पूरे मामले में फ़िलहाल हम लोगों ने एकत्रित होकर के यहाँ पर कोतवाली में तहरीर भी दे दी है, मुकदमा भी दर्ज करा लिया है। अब हम समस्त पत्रकार यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उन असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और यही नहीं, आने वाले 14 तारीख को जो केजरीवाल जी उत्तराखंड में यहाँ पर काशीपुर में आने वाले हैं, हम इस पूरे मामले में उनसे भी वार्ता करेंगे कि वो एक बात करते हैं कि हम स्वच्छ छवि के नेताओं को अपनी पार्टी में जगह देते हैं, तो क्या इस तरीके के स्वच्छ छवि के नेताओं को वो अपनी पार्टी में जगह देता है जो असामाजिक तत्वों को संरक्षण देते हैं। एक अपराधी तरीके का व्यक्ति है जो इस तरीके का नेता है। अगर ये इस तरीके की वो पार्टी को पनपाना चाहते हैं उत्तराखंड में, तो इसका भी कहीं ना कहीं हम लोग जो है पत्रकार मिल करके कहीं ना कहीं कड़ा विरोध करेंगे। काशीपुर मीडिया सेंटर के सभी पत्रकार, हम जितने भी काशीपुर के समस्त पत्रकार हैं, हम लोग एकजुट होकर आज एएसपी साहब और कोतवाली में मिले, कोतवाल साहब से। इसमें हमारी एक ही मांग है, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तब तक हम लोग इस पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। और ख़ास करके जो दोषी जिन्होंने ये दुस्साहस किया, तो हमारे प्रदेश के जितने भी पत्रकार हैं, सब लोग भी इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा कर रहे हैं। और हम इन ऐसी घटनाओं की ऐसी निंदा करते हैं कि भविष्य में ऐसी कार्रवाई किसी पत्रकार के साथ ना हो और ऐसी सज़ा जो नियमानुसार, जो आईपीसी के आधार पे जो धाराएं लगाई गई हैं, और उसके अलावा जो भी जांच में निकल के आए, उस पे हमारा ये निवेदन है प्रशासन से, शासन से, कि वो इसमें कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे जो भी व्यक्ति, जो भी पत्रकारों के खिलाफ ऐसी मुहिम चलाते हैं और ऐसा दुस्साहस करते हैं, उनको कुछ ना कुछ सोचना पड़ जाए। उन्हें ये आवश्यकता पड़े कि हमें ऐसा कार्य अगर हम करते हैं तो ये चौथे स्तंभ पर हमला है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकार के घर पर हमला करने वाले असामाजिक तत्वों पर जहां कार्रवाई को लेकर कलमकार आक्रोशित हैं, वहीं खादी की आड़ में पड़ रहे गुंडों का सहारा लेकर आखिर कब तक पत्रकारों की कलम को कुचलने के काम किए जाएंगे। बहरहाल ये पहली बार नहीं हुआ है जब सच्चाई दिखाने वाले पत्रकारों का दमन किया गया हो, लेकिन अगर कानून अपना काम ठीक से करे तो ऐसे अपराधियों के हौसले जरूर पस्त हो सकते हैं। संवाद 365 के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट।